कुछ लाख का पोषण खर्च XIO11 की अगली सेमेस्टर की फीस के लिए काफी है। रुको, मैं अपने परिवार को एक फोन करता हूँ। XIO11, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। मैं अभी लिन क्लिनिक में हूँ। क्या हुआ दीदी? मुझे छोड़ दो। लिन क्लिनिक में गड़बड़ करने की हिम्मत? जीने का मन नहीं है क्या? तुम लिन यूएन हो। बताओ, किसने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा? मिस, बचाना एक अच्छा काम है। तुम्हें चोट लगी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो खून की कमी से शॉक हो जाएगा। तुम क्या कर रहे हो? छोड़ दो। वे ढूंढ रहे हैं। ये लड़का जरूर दूर नहीं गया होगा। जल्दी से पीछा करो। चलो। पागल, तुम्हें खून बहने दो जब तक मर न जाओ। अब मुझे भी चोट लगी है और सिर्फ तुम ही इसे ठीक कर सकते हो। पागल। चाहे नरक में ही क्यों न हो, मैं तुम्हें प्यार करने पर मजबूर कर दूंगा। दीदी, दीदी। पापा पापा, XIO11 डरो मत। चाहे मम्मी पापा न हो, दीदी है ना। दीदी हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी। वह था। मैं जरूर दीदी की असली मौत का कारण ढूंढूंगा और उनका बदला लूंगा। बस दीदी की हत्या का सबूत मिल जाए तो लिन यूएन इस बदमाश को कानून के हवाले कर दूंगा। नया आया। रुको, तुम गलत दिशा में जा रहे हो। बॉस लिन का कमरा उधर है। मेरे साथ आओ। दीदी की मौत का मैं जरूर उससे बदला लूंगा। वह मेरी तलाश में है, चाहे जो भी तरीका अपनाओ। उसे ढूंढो। यह आदमी सच में कुछ गलत काम कर रहा है। तुम हो? भाग गए थे ना? मुझे याद आ गया और वापस आ गए। तुम क्या बकवास कर रहे हो? छोड़ दो। तुम्हारा नाम क्या है? डरो मत, तुमने मुझे बचाया। मैं तुम्हें धन्यवाद दूंगा। तुम क्या करना चाहते हो? तुम अपने जान बचाने वाले का यही धन्यवाद करते हो? हाँ, तुम्हें उपहार दूंगा। उपहार दूंगा। मिस ली, सुना है लिन यूएन को चोट लगी है, वह ठीक है ना? बॉस लिन ठीक है, अभी कमरे में मसाज कर रहे हैं। ठीक है, मैं देखने जाता हूँ।
बॉसलिन को मसाज के समय बाहरी लोगों का परेशान करना पसंद नहीं है। मैं उनकी मंगेतर हूँ, बाहरी नहीं, हट जाओ। ली जी। लिन यूएन, क्या बात है? सुना तुम घायल हो गए हो, मैं तुरंत वापस आ गई। तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? अगर तुम फिर हिले तो मैं अभी तुम्हें ले लूंगा। तुमने यह किससे सुना? चुयांग ने मुझे बताया। लिन यूएन, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, इतनी बड़ी बात हुई। तुमने मुझे नहीं बताया, मैं बहुत चिंतित हूँ। जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। मैं ठीक हूँ, चले जाओ। बचाओ। लिन यूएन, टैंक सचिव ने कहा तुम मसाज कर रहे हो। अभी वह आवाज क्या थी? ली जी, बॉसलिन ठीक है, तुम पहले वापस जाओ। मैं चलता हूँ, तुम अच्छे से आराम करो। उनका अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है। तुम मुझसे नफरत करते हो। हाँ, उस औरत की पृष्ठभूमि की जांच करो। आपको शक है कि वे लोग भेजे गए हैं? वे लोग इतने मूर्ख नहीं हैं, शायद ऐसी मूर्ख और सीधी औरत को मेरे पास भेजेंगे। बॉसलिन, आप उसकी तारीफ कर रहे हैं या बुराई? उस पर नजर रखो, भागने न देना और मेरे लिए एक और अनुबंध तैयार करो। ठीक है बॉस। लिन यूएन, मैंने तुम्हें इतना पैसा कब दिया? यह तो ब्लैकमेलिंग है। कल तुमने नकली पहचान बनाकर लिन मकान में घुस गए। अगर मैं बुरा होता तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर देता। जेल जाना तो तय है, मुआवजा तो आसमान छूने वाला है। तुम्हें बेचकर भी नहीं चुका पाओगे। तुम मुझे डरा रहे हो। मैं तुम्हें 1 मिनट का समय देता हूं। समय निकल गया तो बात खत्म। मैं यहाँ उनके अपराध के सबूत ढूंढने आई थी, अब जा नहीं सकती। तो फिर नहीं जाऊंगी। ठीक है, साइन कर दो। तुम्हारा नाम जियांग 11 है? हाँ, क्या समस्या है? मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं, अब से तुम मेरी औरत हो। अपना यह बदसूरत चेहरा बदलो। माफ कीजिए, मैं ऐसा ही पैदा हुआ हूँ। अगर आपको बर्दाश्त नहीं है तो आप नहीं देख सकते। और एक बात और, मैं सिर्फ आपकी कॉन्ट्रैक्ट असिस्टेंट हूँ, आपकी औरत नहीं। जल्द ही हो जाऊंगी। बॉस, ये अभी मिगुएल नीलामी से खरीदा गया है। नीलम हीरा अंगूठी, जिसकी कीमत 8 करोड़ है। बहुत खूबसूरत है। मुझे आपकी चीजें नहीं चाहिए। अगर स्वीकार नहीं करते हैं तो यह कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना है। आपको मुझे भारी जुर्माना देना होगा। तुम बॉसलिन, आपकी एक मंगेतर है। आप मुझसे प्यार का इजहार कर रहे हैं। क्या यह मजाक नहीं लगता? अगर यह बाहर चला गया, सभी को लगेगा कि आप धोखा दे रहे हैं। हाँ, धोखा देना क्या है, मुझे परवाह नहीं है। लिन युआन, तुम पागल हो गए हो। कपड़े बदलो, नीचे आओ। आज से मेरी नई लाइफ असिस्टेंट मेरी दैनिक जिंदगी की जिम्मेदारी लेगी, वह भी घर में रहेगी। भाई, ये सब काम तांग सेक्रेटरी नहीं करते थे। तांग सेक्रेटरी व्यस्त है, जियोवान जी भी मदद कर सकती है। लिन युआन, आपको कुछ चाहिए तो मुझसे कहें। बाहर के लोग भरोसेमंद नहीं होते। जियांग निंगशी, बाहर आओ। बॉस टू, नमस्ते मिस ली। भाई, आपकी नई सेक्रेटरी बहुत जवान है, दिखने में भी। लिन युआन, आपकी असिस्टेंट रखने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वह एक लड़की है। वह हमारे घर में क्यों रहेगी? हम लिन ओली परिवार की शादी की बात बाहर के लोग नहीं समझते। क्या तुम नहीं समझते? तुम्हें क्या हक है शर्तें रखने का? सुनो, मैं यहां तुमसे चर्चा करने नहीं आया हूं, बल्कि सूचित करने आया हूं।
मिस ली, क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए? मुझे परवाह नहीं है कि पहले तुम लिन युआन के पास क्यों आई थी। अब कृपया खुद ही चली जाओ। पर्सनल सेक्रेटरी की भूमिका बहुत संवेदनशील है। अगर यह बाहर चला गया तो लिन ओली परिवार पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। मिस ली, मुझे लगता है कि आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं वास्तव में यहाँ रहना नहीं चाहती और न ही पर्सनल असिस्टेंट बनना चाहती हूँ। अगर आप बॉस लिन को मुझे जाने देने के लिए मना सकती हैं तो मैं इसके लिए बहुत आभारी रहूंगी। रुको, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। मिस ली, मैं आपको साफ साफ बता सकती हूँ, मुझे बॉस लिन में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्लिनिक का क्या हाल है? उस घटना के बाद जगह बदल दी गई। फोन और विज्ञापन कार्ड बदल दिए गए। बहन ने कार्ड विज्ञापन देखकर क्लिनिक में इंटरव्यू दिया था, फिर खतरे में पड़ गई। क्लिनिक ही सुराग हो सकता है। मुझे वह कार्ड हासिल करने का तरीका ढूंढना होगा। कौन? बॉस मैं हूं। मेरा एक दस्तावेज यहां छूट गया है। मुझे एक तौलिया ला दो। ठीक है। लगता है तुम्हें यह उत्तेजना पसंद है। क्या तुम्हारे साथ फिर से नहाना चाहोगी? नहीं, क्या हम सामान्य बातचीत नहीं कर सकते? सामान्य बातचीत? तो फिर बताओ तुम यहां क्यों आई हो? मेरे कमरे और बाथरूम में? दरअसल मैं तुम्हारा कमरा साफ करने आई थी, लेकिन फिर टैंग वेन अचानक आ गया। तो तुम बाथरूम में कैसे आ गईं? नहीं, मैं अभी गिर गई थी। मैं तुम्हारी बात मान सकता हूं या इसे नजरअंदाज कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें मुझे कुछ चुनना होगा। सपने देखो। ठीक है, तो सजा भुगतो। सजा तो सही। लिन्युअन मुझ पर शक करने लगा है। खैर, क्लिनिक का कार्ड मिल गया है। अब मौका देखकर बाहर जाना होगा, लेकिन वह इतनी बारीकी से देख रहा है, मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा। तो वह सच में उस औरत की बहन है? जानकारी के मुताबिक जिस दिन उसने तुम्हें बचाया वो विदेश से लौटी थी। उसकी बहन को ढूंढो। तुमने मेरे पास आने की इतनी कोशिश की सिर्फ अपनी बहन के बारे में जानने के लिए। टैंग वेन, तुरंत क्लिनिक जाने के लिए लोग भेजो। मैं देखना चाहता हूं कौन मेरी औरत से छेड़छाड़ करने की हिम्मत करता है। दादी, मैं आ गया हूं। XIO11, तुम आ गए। दादी को तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मुझे भी तुम्हारी याद आ रही थी, दादी। आओ, बैठो और दादी के साथ बात करो। तुम्हारी बहन तो बहुत दिनों से नहीं आई। फोन भी नहीं उठाती, पता नहीं कहाँ गई है। दादी, मैं तुम्हारे लिए बहुत मीठे फल लाया हूं। अभी काटता हूं।
तुम्हारी बहन का एक पार्सल यहाँ आया है। याद रखना, इसे वापस ले जाना। ठीक है, दादी। दादी, मीठा है ना? बहुत मीठा है ना? हाँ, बहुत मीठा है। XIO 11, तुम क्यों रो रहे हो? मैं ठीक हूँ, दादी, बस तुम्हारी बहुत याद आ रही है। बेवकूफ बच्चे, दादी यहीं है। दादी, मुझे कुछ काम है, मैं पहले चलता हूँ। मैं किसी और दिन तुम्हें देखने आऊंगा, ठीक है? बार बार आना। ठीक है। हेलो, क्या आपको अभी भी दान की जरूरत है? हाँ, लेकिन मानदंड उच्च है और जगह कम है। कृपया जल्द से जल्द इंटरव्यू के लिए आएं। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। मुझे अपनी बहन की मौत की सच्चाई जाननी ही होगी। एक और मछली फंस गई, वह जल्द ही आ रहा है। आशा है कि इस बार की शर्तें पिछली बार की तरह ही अच्छी होंगी। तो हम फिर से कुछ पैसे बांट सकते हैं। तुम कौन हो? क्या चाहते हो? ले जाओ और सख्त पूछताछ करो। उन्हें वह सब कहने पर मजबूर करो जो वे जानते हैं। मुझे छोड़ दो। नमस्ते, मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ। तुम बहुत भागते हो। एक दिन घर पर नहीं हूं और तुम चुपके से इंटरव्यू के लिए बाहर निकल गए। तुम जानते हो यह कहाँ है? मैं सिर्फ सलाह लेने आया था। तो तुम क्यों भाग रहे हो? या तुम मुझे देखकर डर गए? तुमने मुझे छोड़ दो, तुम मुझे दर्द दे रहे हो। मेरे साथ चलो। मुझे छोड़ दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अगर तुम अच्छे से नहीं सुनोगे तो तुम्हारी हालत वैसी ही होगी जैसी तुम्हारी बहन की थी। मेरी बहन को तुमने ही मारा था। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं अभी तुम्हें मार दूंगा? तुमने मुझे अपने पास रखा है सिर्फ मेरे साथ खेलने के लिए। हाँ। क्या जान लेकर खेलना मजेदार है? हाँ, क्या तुम भी जानबूझकर मेरे पास नहीं आए थे मेरे साथ रहने के लिए? तुम क्या कह रहे हो? क्लिनिक में कुछ हुआ है, तुरंत वापस मुड़ो। ठीक है। तुमने मेरी बहन को मार डाला, क्या तुम्हें कोई पछतावा नहीं है? पछतावा? मुझे क्यों पछतावा होना चाहिए? मुझे कभी किसी चीज का पछतावा नहीं होता। कमीने, तुम मुझे अभी मार डालो, नहीं तो एक दिन मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे मारने से पहले तुम्हें मुझसे प्यार करना होगा। तुम सपने देख रहे हो। मुझे चूमो। मैं एक कुत्ते को चूम लूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं। फीनिक्स रोड, नंबर 37। तुम्हें मेरे घर का पता कैसे पता है? मैं अभी किसी को तुम्हारी दादी से मिलने भेजता हूं। और हाँ, शायद उन्हें अभी तक पता नहीं है। तुम्हारी बहन का मामला है। लिन यून, तुम बदमाश हो। मैं फिर से कहता हूं, मुझे चूमो।
यह काफी नहीं है। लानत है। बॉस, एक काली जीप पिछले दरवाजे से निकल गई है। धत तेरे की, फिर से भाग गया। बॉस, उनके लोग आ रहे हैं। मेरे साथ घर चलो। मुझे छोड़ दो, लिन्युअन, मुझे नीचे उतारो। लिन्युअन। दीदी, मुझे लगता है कि मैं अंधेरे में फंस गया हूं। मैं क्या करूं? ये सब तुम्हारे हैं। पसंद नहीं है, इसे बदल दो। अगर तुम अच्छे से सुनते तो मैं तुम्हें यहां बंद नहीं करता। मुझे जाने देने के लिए और क्या करना होगा? जो भी हो, खाना तो खाना है। अगर तुम्हें डर है कि मैं भूखा मर जाऊंगा तो अभी मुझे छोड़ दो। तुम मुझे जांचना चाहते थे, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं। क्या यह अच्छा नहीं है? यह तो कैद है। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक और विकल्प देता हूं। मेरे कमरे में आ जाओ, मेरी औरत बन जाओ। तुम जरूरत से ज्यादा मत मांगो। तो अच्छे से खाना खाओ। बॉस, जियांग साहिबा, ये बिना खाए पिए चल रहा है। शायद कुछ गलत हो जाए। कुछ तैयार करो, मेरे साथ कहीं चलते हैं। जियांग साहिबा, यह बॉसलिन ने विशेष रूप से आपके लिए तैयार करवाया है। कहा कि जियांग साहिबा इसे देखकर जरूर पसंद करेंगी। वहां रख दो। ये सब मेरे बचपन के पसंदीदा खाने हैं। ये दादी की विशेष डिश है। यह स्वाद दादी के बनाए हुए जैसा ही है। मुझे लिन्युअन से मिलना है। लिन साहब अभी काम में व्यस्त हैं, अभी तक वापस नहीं आए हैं। तो मैं उनकी कंपनी में जाकर मिलूंगी। कैसा रहा? आज रात का खाना पसंद आया? लिन्युअन, तुम बेशर्म हो। यह क्या है? तुम्हें मुझसे यह पूछने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरी दादी को कहाँ बांध रखा है? जियांग 11, मैंने तुम्हारी दादी को नहीं बांधा है। यहाँ नाटक मत करो। आज के ये सब खाने दादी की विशेष डिश हैं। जल्दी से मेरी दादी को छोड़ दो। क्या तुम इस कांटे से मुझसे लड़ने की सोच रहे हो? खा लिया, ताकत आ गई है। तुम यह स्थान हृदय है। तुम्हें बस पूरी ताकत से इसमें घुसाना है और तुम आजाद हो जाओगे। आओ, यही तो तुम हमेशा से करना चाहते थे। एक चाकू घुसाओ और आजाद हो जाओ। आओ। तुम्हें डर किस बात का है? तुम्हारा हाथ। बॉस, लिन ली मिस आ गई है। उसे ले जाओ। इतनी रात को क्या बात है? नहीं, आज तुम कहाँ गए थे? तुम्हारा हाथ इतना जख्मी कैसे हो गया? मैं जो कहता हूं उसकी तुम्हें जानकारी देने की जरूरत नहीं है। मैं बस तुम्हारी चिंता करता हूँ। तांग वेन, दवाई का बक्सा ले आओ। क्लिनिक की बात।
लिन युआन को शायद अभी तक पता नहीं कि यह मैंने किया है, लेकिन मुझे लगता है मैंने उसकी कमजोरी पकड़ ली है। तुम लोग उसे अच्छे से सजाओ। ठीक है बॉस लिन। रात को मेरे साथ एक पार्टी में चलो। नहीं जाना चाहती। यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। आज रात मैं उसे सबसे चमकदार बनाना चाहता हूँ। बॉस लिन चिंता मत करो, हम पूरी ताकत लगा देंगे। कल का हिसाब मैंने अभी तक तुमसे नहीं लिया है। अगर आज तुम अच्छे से सुनोगे, मैं सजा कम करने पर विचार कर सकता हूँ। तुम्हारे प्रियजनों के बारे में सोचो। यह लिन समूह के उत्तराधिकारी लिन युआन है ना? क्या उनकी कोई मंगेतर नहीं है? हाँ, सुना है उनकी मंगेतर ली समूह की बेटी है। मिस ली भी आ गई है। देखो, वही है। देखो, उनका चेहरा लाल हो गया है। क्या आज रात क्या बॉस लिन ली समूह के साथ सगाई तोड़ देंगे और इस मिस से शादी करेंगे? ये मिस किसकी बेटी है? कितनी सुंदर है? क्या तुम में से किसी को पता है? आज रात मेरे पास 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं। पहली, मेरी और ली समूह की कोई सगाई नहीं है। हमारे दोनों परिवार सिर्फ साझेदार हैं, इसलिए इस क्षण से मैं इस तरह की अफवाहें सुनना नहीं चाहता। बस यही कहो। दूसरी, मैं लिन युआन सिर्फ उसी महिला से शादी करूंगा जिससे मैं प्यार करता हूं, और वह महिला मेरे पास खड़ी है, मिस जियांग निंगशी। निंगशी, क्या तुम मुझे याद करती हो? बचपन में तुम्हारे पड़ोस में रहने वाला ये आन। तुम ये आन भाई हो? हाँ, मैंने घर बदलने के बाद तुम बाहर पढ़ने चले गए। बाद में सुना कि तुम विदेश चले गए। इतने सालों बाद तुमसे मिलना अच्छा लगा। आखिरकार तुमसे मिल ही गया। मैं भी हैरान हूँ। यीन भाई, तुम यहाँ कैसे? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम तो विदेश में पढ़ रहे थे, अचानक वापस कैसे आ गए? मैं और लिन युआन से भी जुड़ गए। मैं निंग 11, वो आदमी अच्छा नहीं है। तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। मैं कैसा हूं, यह तुम्हें तय करने का हक नहीं है। बल्कि तुम मेरी औरत के सामने मुंह खोलने की हिम्मत कैसे की? मैं निंग 11 की वजह से आज तुम्हें छोड़ देता हूं। तुम नहीं। निंग 11, लगता है मेरा भाई सच में इस जियांग लड़की को पसंद करने लगा है। जियांग निंग 11 ने पहले कहा था कि उसे लिन में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं लगभग मान ही गया था। इस हालात में जियांग लड़की मजबूर लग रही है। मेरा भाई हमेशा से जबरदस्त रहा है। पसंद आ गया तो अच्छा है। अब उसकी एक कमजोरी हो गई है। हालांकि मैं अब तुम्हें रोक नहीं रहा हूं, लेकिन इतना शराब पीने की इजाजत नहीं दी है। तुम मत आना। अगर तुम आए तो मैं। तुम क्या करोगे? मुझे गिलास से मारोगे? लिन युआन, तुम यह मत सोचो कि तुम प्यार के झूठ से मेरी नफरत को मिटा सकते हो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगा। तुम नशे में हो। नहीं हूं। मैं बिल्कुल होश में हूं। तुम एक बड़े धोखेबाज हो।
तुम बस डरते हो कि मैं तुम्हारे अपराधों का सबूत ढूंढ लूंगा और तुम्हें जेल भेज दूंगा। इसीलिए तुम बार बार मुझे रोकते हो। तुमने आधा सही कहा। तुम्हारी बहन के बारे में मुझे माफी चाहिए। माफी? माफी से क्या होगा? मेरी बहन मर चुकी है, वह मर चुकी है। तुम एक बड़े बदमाश हो। बदमाश, मेरी बहन को वापस लाओ। जियांग निंग 11, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी बहन चाहिए। नहीं चाहिए तो भी लेना पड़ेगा। लिन युएन, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे यहां फंसा दिया और मेरा पहला चुंबन भी छीन लिया। तुमने इतना सब किया सिर्फ मुझे पाने के लिए। ठीक है, मैं तुम्हें देती हूं। तुम क्या कर रहे हो? तुम सच में नशे में हो। मुझे नशे में औरतों के साथ सोना पसंद नहीं। मिस ली, इस बार मुझे बुलाने का क्या कारण है? मिस जियांग, यह हमारी दूसरी बार है यहाँ अकेले बात करने की। पहले तुमने मुझसे कहा था तुम्हें लिन युएन में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब कैसे उसकी सबसे प्यारी बन गई हो? यह उसकी एक तरफा सोच है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। सच में कोई लेना देना नहीं है? मैंने तुम्हारी जांच करवाई है। तुम्हारी एक बहन थी जो लिन क्लिनिक में मर गई। तुम लिन युएन के पास गई थी सिर्फ उससे बदला लेने के लिए। तुम मानो या न मानो, मैं आज यहाँ तुमसे सहयोग करने की बात करने आई हूँ। सहयोग? किस तरह का सहयोग? एक साथ लिन युएन के खिलाफ। क्या तुम उसकी मंगेतर नहीं हो? क्या तुम उसे पसंद नहीं करती? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? उसने मेरे साथ धोखा किया सिर्फ ली समर्थन पाने के लिए। अब जरूरत नहीं है तो उसने मुझे धक्का दे दिया। वह एक कृतज्ञ धोखेबाज है मिस जियांग। हम दोनों पीड़ित हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है। सहयोग करो, हम मिलकर उसकी बुराइयों को उजागर करें। उसने सिर्फ तुम्हारी बहन को नहीं मारा, कितने लोगों के घर उसकी वजह से बर्बाद हुए। वह एक राक्षस है। क्या तुम सच में आंखें मूंद लेना चाहती हो? मैं क्या कर सकती हूँ? तुम मान जाओ तो बस। मेरे पास एक योजना है। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे स्टडी रूम को थोड़ा अस्त व्यस्त देखकर इसे सही करने की सोच रहा था। तुम जीवन सहायक की भूमिका में ढल रहे हो। मैं? लेकिन अब तुम मेरी औरत हो। कुछ चीजें करने की जरूरत नहीं है। समझ गई? मैंने तुम्हें हाँ नहीं कहा है और हमने एक दिन भी सही से डेट नहीं की है। हम किसी भी तरह से प्रेमी नहीं हैं। तो तुम कैसे डेट करना चाहती हो? कहां करना चाहती हो? कितने समय तक? मैं तैयार हूं। कम से कम सामान्य तरीके से घूमना फिरना और खाना पीना तो होना चाहिए, है ना? तांगवेन। बॉस, क्या हुक्म है? मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाना चाहता हूं शॉपिंग और खाने के लिए। लिन युआन के फोन में उसके अपराध के सबूत हैं। तुम्हें उसका फोन लेने का तरीका ढूंढना होगा और इस यूएसबी को कनेक्ट करना होगा। हम ऑटोमेटिकली मैलवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर हम उन अपराध के सबूतों को प्राप्त कर सकते हैं। मुझे फोन लेने का तरीका ढूंढना होगा। तुम्हें कुछ सुंदर कपड़े खरीदने के लिए ले जाऊंगा। नहीं, पहले जो खरीदे थे उन्हें पहनने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए मैं पहले तुम्हारे लिए कुछ खरीदना चाहता हूँ। ठीक है।
लिन युआन, मुझे लगता है यह बहुत सुंदर है। तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। तुम कहो तो ठीक है, सब पैक कर दो। ठीक है बॉस लिन। रुको, लिन युआन, मैं तुम्हें इसे पहनकर देखना चाहता हूँ। अभी? हाँ हाँ, मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है। जल्दी जाओ। लिन युआन के फोन में पासवर्ड है। मैंने चू यांग से पूछा। चू यांग ने कहा कि लिन युआन को अपने महत्वपूर्ण लोगों के जन्मदिन को पासवर्ड बनाना पसंद है। यह उसके माता पिता का जन्मदिन है। क्या बात है? क्या ली वान ने मुझे गलत जन्मदिन दिया है? ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैं गलत याद कर रहा हूँ? क्या करूं, क्या करूं? क्या? हाँ, सफल हो गया। बस उन गोपनीय सामग्रियों को प्राप्त कर लो। लिन युआन खत्म हो जाएगा। सभी को सूचित करो, पूरी ताकत से क्रैक करो लिन युआन के फोन की सामग्री। हाँ। अच्छा लगा। मैंने रेस्टोरेंट बुक किया है, चलो। क्या करूं, क्या करूं? क्या उसके महत्वपूर्ण व्यक्ति का जन्मदिन मैं हूं? चलो छोड़ो, एक बार कोशिश करते हैं। गलत होगा तो देखा जाएगा। खुल गया। यह मेरे लिए है। पसंद आया? धन्यवाद। मिंग जी, यह मैंने तुम्हारे लिए विशेष रूप से तैयार की गई हार है। आज तुम बहुत अच्छी हो, मुझे बहुत पसंद है। बॉस, फिर क्या हुआ? प्रोग्राम टीम की रिपोर्ट। उन्होंने नियमित जांच के दौरान पाया कि आपके फोन में मैलवेयर इंस्टॉल किया गया है। माफ कीजिएगा मिस जियांग, मैंने आपको और बॉस लिन को डिनर में परेशान किया। मुख्य बात यह है कि यह अचानक हुआ। बॉस लिन को व्यक्तिगत रूप से इसका समाधान करना होगा। कोई बात नहीं, मैं सिर्फ उत्सुक हूं। यह बात, क्या यह गंभीर है? बॉस लिन के फोन में बहुत सी गोपनीय जानकारी है। अगर ये लीक हो गई तो पूरी लिन कंपनी हिल जाएगी। लेकिन ये बात अजीब है, बॉस लिन के फोन की सुरक्षा स्तर बहुत ऊंचा है। सिर्फ वीडियो देखना, एप्स खेलना जैसी चीजों से मैलवेयर इंस्टॉल होने की संभावना नहीं है। क्या उसने किसी अश्लील वेबसाइट का लिंक क्लिक किया होगा? मिस जियांग आ गई है। यह मेरी दादी का घर है। हाँ, बॉस लिन ने मुझे तुम्हें यहां छोड़ने का आदेश दिया। ठीक है दादी, मैं वापस आ गई हूँ। दादी, तुमने इतना स्वादिष्ट खाना क्यों बनाया है? यह सब तुम्हारे लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। तुम्हें कैसे पता कि मैं वापस आ रही हूँ? तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड ने बहुत सारी सामग्री भेजी है। उसने कहा कि तुम थोड़ी देर में खाने के लिए वापस आ रही हो। बॉयफ्रेंड? कौन सा बॉयफ्रेंड दादी? वही जियोलिन है। दादी, तुम जिस बॉयफ्रेंड की बात कर रही हो, क्या उसका नाम लिन युआन तो नहीं है? हाँ हाँ, वही है। पिछली बार वह मुझसे मिलने आया था। जियोजी, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारा वह बॉयफ्रेंड दादी को बहुत पसंद है। वह बहुत सुंदर है, उसकी स्थिति भी अच्छी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह तुम्हारे प्रति बहुत ध्यान देता है। जियोलिन, उसने देखा कि तुम्हारी भूख कम है। वह विशेष रूप से मेरे पास आया और मुझसे तुम्हारे पसंदीदा व्यंजन सीखे। वह एक लड़का जिसने कभी रसोई में काम नहीं किया, तुम्हारे लिए यह सब करने को तैयार है। यह बहुत अच्छा है। बॉस, फोन में फायरवॉल भी है। हम इसे क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। उसने और भी पीछे से कदम उठाए हैं।
लिन युआन, मैंने तुम्हें कम आका था। बॉस, हमें सामने वाले ने पकड़ लिया है। क्या? बॉस लिन, मैलवेयर को हमने नष्ट कर दिया है। क्या तुम उसका आईपी पता लगा सकते हो? थोड़ा और समय चाहिए, लेकिन ट्रोजन हॉर्स यूएसबी जैसे बाहरी उपकरण के माध्यम से आयात किया गया होगा। जल्दी से मेरी दादी को वापस लाओ। यह मेरे लिए है। पसंद है? मैं लिन युआन, मैं अपनी प्यारी औरत से शादी करूंगा और वह व्यक्ति मेरे पास खड़ी है, मिस जियांगनिंग 11। जियांगनिंग 11 कैसे भी हो, वह तुम्हारा दुश्मन है। तुम नरम नहीं हो सकते। बहन, ये व्यक्ति। तुम क्या करना चाहते हो? पास मत आओ। भाइयों के साथ खेलो ना। मुझे मत छुओ। मुझे छोड़ दो। आओ ना, आओ ना, आओ ना। मुझे छोड़ दो। ये कौन सा गोरा चिट्टा है? हमारे काम में दखल दे रहा है। उसे मारो। आज मेरा मूड नहीं है। अगर समझदार हो तो जल्दी से भाग जाओ। ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। तुम कैसे आ गए? तुमसे पूछताछ करने आया हूं। तुम फिर क्या करना चाहते हो? मेरे पास एक सवाल है, तुमसे पूछना चाहता हूं। पूछो ना। इतने पास क्यों आ रहे हो? मुझे डर है कि तुम जवाब नहीं दोगे और भाग जाओगे। क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो। मैंने अभी पूछा भी नहीं है। तुम इतने डरे हुए क्यों हो? क्या उसे पता है कि मैंने ट्रोजन हॉर्स लगाया है? छोड़ो, मरना ही है तो मर जाओ। ठीक है, पूछो ना। क्या तुमने मेरा फोन छुआ है? नहीं। तुम्हारे फोन में पासवर्ड है, मुझे नहीं पता। तुम्हें कैसे पता कि मेरे फोन में पासवर्ड है? हर किसी के फोन में पासवर्ड होता है। इसमें अजीब क्या है? क्या तुम जानना चाहते हो? नहीं, ताकि तुम हर समय सवाल न पूछो। तुम नहीं जानना चाहते या पहले से ही जानते हो? जियांगनिंग 11, तुम्हारी डेट, तुम्हारी दोस्ती, क्या यह सब नाटक था? मैं। तुम्हारे फोन की घंटी बज रही है। फोन उठाओ ना। बॉस, जिसने तुम्हारे फोन में ट्रोजन हॉर्स लगाया है, उसे ढूंढ लिया है। क्या यह वही है? खत्म हो गया, पकड़े गए, अब मरना ही है। ये घर का एक नौकर है। सीसीटीवी चेक किया, समय और जगह सही मिल रही है। ठीक है, समझ गया। समय हो गया है, चलो घर चलते हैं। मुझे ऐसी जगह पर क्यों बुलाया? लिन्यो ने मेरे साथ सगाई तोड़ दी है। मैं तुम्हारे पास बार बार नहीं आ सकता, कहीं उसे शक न हो जाए। लेकिन अब उसे मुझ पर शक हो गया है। चिंता मत करो, मैंने पहले ही किसी को तुम्हारे लिए जिम्मेदार बना दिया है। वह नौकरानी क्या बात है? वह पहले से ही मेरी आदमी थी, बस उस बार मैलवेयर इंस्टॉल करने में सफल नहीं हो पाई। तो क्या तुमने वो डेटा हासिल कर लिया? नहीं, लिन्युअन बहुत चालाक है। उसके फोन में दूसरी लेयर की सुरक्षा प्रणाली है। बिना आइडेंटिफिकेशन के उसे क्रैक करना असंभव है। तो अब क्या करें? अब एक ही रास्ता है, उसका फोन लेना, आइडेंटिफिकेशन पूरा करके डेटा ट्रांसफर करना। यह कैसे संभव है? क्रैक करने के लिए फेस रिकॉग्निशन और फिंगरप्रिंट चाहिए। दूसरे तो नहीं कर सकते, लेकिन मुझे तुम पर विश्वास है। मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं नहीं कर सकती। जियांग साहिबा, यही एक तरीका है लिन्युअन को सजा दिलाने का, अपनी बहन का बदला लेने का। क्या तुम इस मौके को गंवाना चाहती हो? लेकिन अब और संदेह मत करो, अब लिन्युअन के साथ इतना करीबी रिश्ता रखने वाली सिर्फ तुम ही हो। जियांगनिंग 11, वह तुम्हारा दुश्मन है। उसने इतने बुरे काम किए हैं, उसे सजा मिलनी चाहिए। अब और संदेह मत करो, उसकी मीठी बातें और उसकी देखभाल सब झूठ है। आज रात मैं उसे सब वापस लौटा दूंगी। सब कुछ खत्म कर दो।
क्या हुआ? समझ गई, मेरे साथ रहने आ जाओ। लिन युन, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ। तुमने शराब पी है? नहीं। तो यह क्या है? लिन युन, मुझे लगता है हमारे रिश्ते में कुछ असली नहीं लगता। निंग 11, मैं तुम्हारी उलझन समझता हूं और तुम्हारे मन के अंदर के संघर्ष को तुम्हारी बहन के बारे में। यह उतना सरल नहीं है जितना तुम सोचती हो। दरअसल मत कहो, मैं अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहती। कम से कम इस समय इसका जिक्र मत करो, ठीक है? ठीक है, मैं बाद में तुम्हें एक जवाब दूंगा। लिन युन, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तुम्हें बुलाना चाहता था। माफ करना। निंग 11, जल्दी बताओ क्या बात है? टेक्निकल डिपार्टमेंट ने कहा कि कल रात आपने सिस्टम में कुछ असामान्य क्रियाएं की, इसलिए मुझे पूछने को कहा, क्या ये आपने खुद किया था? कल रात मैंने लॉगिन नहीं किया था। ये अजीब है। सिस्टम लॉग में साफ दर्ज है कि तुमने कल रात सिस्टम में लॉगिन किया और कुछ डेटा ट्रांसफर किया। बॉस बॉस बॉस, क्या आप यहाँ हैं? टैंगवेन, तुम टेक्निकल डिपार्टमेंट को कहो कि सभी डेटा को लेवल एन्क्रिप्शन के साथ फ्रीज कर दें, किसी भी कीमत पर। जियांग निंग 11 को ढूंढो। मैंने तुम्हारे कहे अनुसार सभी डेटा ट्रांसफर कर दिया है। तुमने प्राप्त कर लिया है ना? मैंने प्राप्त कर लिया है। मुझे पता था कि तुम यह कर सकते हो। तो तुमने मुझसे जो वादा किया था वह क्या है? चिंता मत करो, मैंने तुम्हें जो जगह दी है वह बहुत सुरक्षित है। लिन युन को इसका कतई अंदाजा नहीं होगा और वह तुम्हें कतई नहीं ढूंढ पाएगा। जब डेटा लीक हो जाएगा तो लिन युन का खेल खत्म हो जाएगा। तो मेरी दादी का क्या होगा? मैंने चुपके से उनकी सुरक्षा का इंतजाम कर दिया है और फिर लिन युन को खुद की चिंता करनी होगी। हम कहाँ जा रहे हैं? जियांग साहिबा, बॉसी ने मुझे आपको एक्सायोशान के बंगले तक ले जाने को कहा है। ठीक है, कितनी देर और लगेगी? अभी पहुंचने वाले हैं। जियांग साहिबा, क्या आपको थोड़ा गर्मी लग रही है? तो मैं एयर कंडीशन चालू कर देता हूँ। ठीक है। बॉस, जियांग साहिबा को दुर्घटना हो गई है। नानह्युन मिडिल रोड पर एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी और वो पलट गई, जिससे विस्फोट हो गया। जियांग निंग 11, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। निंग 11, लिन युन, तुम नशे में हो। निंग 11, मैं नशे में नहीं हूं, नहीं। मैं नशे में हूं, इसीलिए तुम्हें देख रहा हूं। निंग 11, मुझे मत छोड़ो। लिन युन, मैं यहां हूं। लिन युन, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे दर्द दिया, तुम मेरी मदद करो ना। लीवन, तुम कैसे हो? बॉस, लीवन की खबरें बहुत तेज है। जियांग की बात इतनी जल्दी पता चल गई। वह पिछली बार की तरह मेरी प्रतिक्रिया जानने आई थी। बॉस, आपको क्या लगता है जियांग क्यों चुरा रही है हमारे शोध के दस्तावेज?
यह मामला लीवन से जुड़ा है और यह मेरी गलती भी है। अगर मैं निंग 11 को सच बता देता तो वह नहीं मरती। बॉस, आप संयम रखें। टैंग वन, मुझे पूरी तरह से जांच करो। दुर्घटना का आदेश किसने दिया? मैं उसे निंग 11 के साथ दफनाना चाहता हूं। हाँ, इलेवन, तुम आखिरकार जाग गई। येन भाई, मैं कहाँ हूँ? 11, ये मेरा घर है। दुर्घटना वाले दिन। तुम्हें जियांगनिंग 11 बहुत पसंद है ना? जब तक तुम मेरे साथ मिलकर काम करोगे, मैं तुम्हें उसे पाने में मदद कर सकता हूं। ऐसा था। धन्यवाद येन भाई। मैंने तुम्हें अस्पताल नहीं भेजा क्योंकि मुझे लगा कि वो दुर्घटना अजीब थी। मुझे लगता है कि कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था। येन भाई, मैं थक गया हूँ। मैं बस शांति से रहना चाहता हूँ। तुम मेरे यहां रह सकते हो। आराम करो कुछ दिनों के लिए। धन्यवाद। किसी को पता नहीं है कि तुम यहां हो। तुम आराम करो। कुछ भी हो तो मुझे बुलाना। आओ 11, थोड़ा खिचड़ी खाओ। येन भाई धन्यवाद, मैं खुद कर लूंगा। मैं इतना बीमार नहीं हूं कि खुद नहीं कर सकूं। 11, तुम अभी मरीज हो। मुझे तुम्हारी अच्छे से देखभाल करनी है। 11, क्या तुम्हें याद है बचपन में तुम्हारे घर के पीछे एक आम का पेड़ था? हर साल पकने पर तुम मुझे और तुम्हारी बहन को आम तोड़ने बुलाती थी। याद है, एक बार मैं पेड़ से गिर गया था। तुम पर गिरा और तुम्हें चोट लग गई। मैंने तुम्हें नहीं पकड़ा, लेकिन तुम्हें चोट नहीं लगी। धन्यवाद येन भाई। जियांग, तुम ठीक हो गई हो? हाँ, यह वह चीज है जो मैंने उस समय येआन भाई को दी थी। वह इसे अभी भी रखे हुए है। आंटी, येआन भाई कहाँ है? वह ड्राइंग रूम में है। ठीक है। येआन भाई, तुम क्या कर रहे हो? शीशी, तुम बाहर कैसे आ गई? मैं अकेले कमरे में बैठी थी, थोड़ा बोर हो रही थी। बाहर आकर ताज़ा हवा लेना चाहती थी। आज मौसम बहुत अच्छा है। तुम वापस जाओ और बैठो। मैं तुरंत तुम्हारे साथ आता हूँ। येआन भाई, तुम चिंता मत करो, मैं अब बहुत बेहतर हूँ। देखो, है ना? येआन भाई, तुम झूले बना रहे हो? शीशी, तुम्हें याद है बचपन में हम अक्सर उस झूले पर खेलते थे। हाँ याद है, लेकिन बाद में पेड़ काट दिया गया और झूला भी चला गया। इस बात की वजह से मैं बहुत दुखी थी। बचपन में बहुत सी चीजें थी जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं था, लेकिन अब स्थिति अलग है। मैं चीजों को बदलने की क्षमता रखता हूँ। जैसे ये झूला, मैं इसे फिर से तुम्हारे लिए बना सकता हूँ। शायद इस तरह की शांत जिंदगी भी अच्छी है। येआन भाई, मैं अभी तुम्हारे कमरे में थी। मैंने वह गुड़िया देखी जो मैंने तुम्हें बचपन में दी थी। ये हमेशा मेरे साथ रहती है। इस तरह मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोच सकती हूँ। येआन भाई, मैं अभी। शीशी, मैं समझता हूँ तुम्हें जल्दबाजी में जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपनी भावनाएं बता रहा हूँ ताकि तुम इसे गंभीरता से सोच सको। दो लोगों का साथ होना सबसे जरूरी है कि वे एक दूसरे के लिए उपयुक्त हों। ठीक है, मैं इसे गंभीरता से सोचूंगी। वह मरी नहीं है। वह मरी नहीं है तो वह कहाँ है? कहाँ है? मैंने तुम्हें उसे ढूंढने के लिए कहा था। ढूंढना, समझे? बॉस, मैंने कंपनी के सभी लोगों को ढूंढने के लिए भेज दिया है। हॉस्पिटल, क्लिनिक और आसपास के शहरों में भी ढूंढा है। मुझे विश्वास है कि जल्द ही खबर मिल जाएगी। तुम यह बात कई बार कह चुके हो। क्या तुम कुछ अलग कह सकते हो? बॉस, चूंकि जियांग की लाश नहीं मिली है तो वो जरूर जिंदा है, और जब तक वो जिंदा है हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। मुझे बस उसकी जरूरत है। बकवास मत करो। मैं अभी ढूंढने जाता हूं। मैंने क्लिनिक की जांच की है। हालांकि रजिस्ट्रेशन की जानकारी और कर्मचारियों का मेल नहीं खाता, लेकिन ये निश्चित रूप से लिन परिवार की है।
तुम्हारी बहन की जानकारी भी इसमें है। वह दान परियोजना क्या है? वो परियोजना लिन परिवार द्वारा मंजूर नहीं की गई थी, आधिकारिक तौर पर घोषित और लागू नहीं की गई, लेकिन प्रभारी व्यक्ति लिन युआन शीशी ही थी। सभी सबूत यही इशारा करते हैं। लिन युआन लिन परिवार के नाम का इस्तेमाल कर रहा था, ये सब निकृष्ट काम करने के लिए। वही तुम्हारी बहन का हत्यारा है। वो कार दुर्घटना निश्चित रूप से हत्या को छिपाने के लिए की गई थी। मैं क्लिनिक में फिर से जांच करना चाहता हूँ। ठीक है बॉस, आपने कहा कि मिस जियांग सभी गोपनीय दस्तावेज नहीं ले गई। हमारे द्वारा विकसित महिला चिकित्सा सुरक्षा उत्पाद अभी भी मौजूद है। तो क्या हमारी कंपनी के लिए कोई मौका है? मैं अभी सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि तुम मुझे कब ढूंढोगे। बहुत अच्छा, तुम जीवित हो। महोदय, आप गलत व्यक्ति को पहचान रहे हैं। जियांग निंगशी, तुम राख हो जाओ तो भी मैं तुम्हें पहचान लूंगा। माफ कीजिए महोदय, मैं वास्तव में आपको नहीं जानता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। तुम मुझे याद नहीं है। महोदय, अगर आप मुझे परेशान करते रहे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। बॉस, मिस जियांग सुरक्षित है, बाकी बातें बाद में करेंगे, अभी जल्दी नहीं है। निंगशी, क्या तुम्हें कहीं तकलीफ है जो तुम यहाँ आई हो? मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छे डॉक्टर को ढूंढता हूँ। नहीं, धन्यवाद। तांगवेन, तुरंत किसी को भेजो जियांग निंगशी की सुरक्षा के लिए। जी। जांच कैसी चल रही है? मैं लिन युआन से मिला हूँ। क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? नहीं, मैंने उसे नहीं पहचानने का नाटक किया। उसने विश्वास कर लिया। मैं उसे जानता हूँ, वह आसानी से विश्वास नहीं करेगा। मुझे डर है कि वह फिर से कुछ पागलपन करेगा। शीशी, डरो मत, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये आन भाई, मैंने अभी तक सोचा नहीं है। शीशी, मुझे जल्दी से मना मत करो। लिन युआन को अब पता चला है कि तुम जीवित हो। वो चुप नहीं बैठेगा, तुम्हें फैसला करना होगा, तभी वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर पाएगा। दादी। शीशी, तुम वापस आ गई हो। दादी, आप हाल में ठीक है ना? बहुत अच्छी हूँ। ये सज्जन कौन है? दादी, क्या आप मुझे याद नहीं कर रही? मैं पास वाले आंगन का शाउन हूं। अरे शाउन, इतना लंबा कैसे हो गया? पहचान ही नहीं पाए। अब कहाँ रहते हो? घर वाले सब ठीक तो? सब बढ़िया है दादी। दादी, ये बातें बाद में, आज तो मैं आपको ये आन भाई के घर ले जाने आया हूँ। क्यों? यहाँ तो मैं खुशी से रह रही हूँ। कहाँ जाना है? फिर तुम ले जाओगे तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या करेगा? कौन बॉयफ्रेंड? शाओलिन, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है? दादी, आप किस शाओलिन की बात कर रही हैं? मैं हूं। मैंने कहा था, चाहे पहले हम कुछ थे, पर अब मुझे कुछ याद नहीं। कृपया मुझे परेशान न करें। जियांग निंगशी, तुम चोट का बहाना बना रही हो। सबको याद है, सिर्फ मुझे भूल गई। लगता है मैं यकीन करूं? मर्जी तुम्हारी। हमारा रिश्ता जो भी था वो बीत चुका। अब कृपया चले जाओ। जियांग निंगशी, मैं तुम्हारे लिए पागल हो रहा हूं। अभी जाने को कह रही हो? नामुमकिन। बेशर्म। फिर क्या हुआ? सर, कंपनी में समस्या आ गई। मैं तुरंत आ रहा हूं। ये आन भाई, आ गए आप। शीशी, लिन युआन के लोग बाहर घात लगाए हैं। मुझे पता है, उस दिन दादी के सामने उसने मुंह नहीं फेरा। शीशी, चलो शादी कर लेते हैं।
शीशी, शादी कर लेते हैं। बस इसी तरह लिन युआन का मोह भंग होगा। उसे तुमसे मिलने का बहाना भी नहीं मिलेगा। मगर मैं शीशी, मैं गंभीर हूं। पहले विवाह समारोह कर लेते हैं, फिर जब तुम तैयार हो तब रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। शायद यही सबसे बेहतर उपाय है। येआन की हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को छीनने की? सर, चु युआन के बारे में सब पता चल गया। जियांग की दुर्घटना। ली वान और ये आन ने मिलकर योजना बनाई थी। उनका उद्देश्य जियांग को आपसे दूर करना था और ये आन से शादी करवाना। वह मेरी है, कोई भी उसे ले नहीं सकता। जियांग, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत दुल्हन हो। धन्यवाद। आपके पति आपसे बहुत प्यार करते हैं। यह वेडिंग ड्रेस सबसे उच्च क्वालिटी की है। नेकलेस और अंगूठी लाखों की हैं। बहुत ईर्ष्या हो रही है। यह वही नहीं है जिसे लिन युआन ने डिनर पार्टी में ले गया था। मुझे उसका चेहरा याद है। हाँ, वही है। पता नहीं उसने क्या जादू किया जिससे लिन युआन ने उसके लिए ली परिवार की बेटी से सगाई तोड़ दी। अब वो ये आन के साथ भी चल रही है। लिन युआन को परेशान करना आसान नहीं है। जियांग निंगशी, शायद इसीलिए उसने ये आन को चुना। डर है कि लिन युआन उससे बदला लेगा। मिस्टर येआन, क्या आप जियांग निंगशी से शादी करना चाहते हैं? उससे प्यार करें और वफादार रहें, चाहे गरीबी हो या अमीरी, स्वास्थ्य या बीमारी, मृत्यु तक। मैं करता हूं। जियांग निंगशी, क्या आप मिस्टर ये आन से शादी करना चाहती हैं? मैं सहमत नहीं हूं। जियांग निंगशी, तुम मेरी हो। सिर्फ मुझसे शादी कर सकती हो। लिन युआन, ये मेरी और उसकी शादी है। तुम्हें यहां बदमाशी करने का कोई अधिकार नहीं है। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। दोबारा कहो। लिन युआन, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। मेरी औरत को छूने की हिम्मत की, मैंने तुम्हारा सिर फोड़ दिया होता। अगर तुम्हारे पास दम है तो मुझे मार दो। तुम्हें लगता है मैं नहीं कर सकता? आ जाओ, डरते हो क्या? नहीं, रुको। निंगशी, तुम उसकी इतनी रक्षा कर रही हो। लिन युआन, हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। कृपया मुझे अब और परेशान मत करो। खत्म? उस रात तुमने मुझे उकसाया था। अब शादी खत्म हो गई है। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। मारना बंद करो। तुम जैसे कचरे को मेरी औरत को छूने की हिम्मत कैसे हुई? बस करो लिन युआन, मैं तुमसे विनती करता हूं। निंग 11, तुमने मुझे मजबूर किया। मैंने तुम्हें समय और जगह दी। तुमने वापस आकर शादी से मुझे काट दिया। क्या तुम उससे प्यार करती हो? मुझसे बचने के लिए एक ऐसे आदमी से शादी कर ली जिससे तुम प्यार नहीं करती। क्या यह सही है? लिन युआन, हमारा होना असंभव है। तुम्हारी बात नहीं चलेगी। लिन युआन, तुम पागल हो, गधे। मैं पागल हो गया हूं जब से मुझे पता चला कि तुम्हें दुर्घटना हुई है। मैं पागल हो गया हूं। तुम क्या करने वाले हो? मैं चाहता हूं कि तुम कभी भी मुझे छोड़ न सको। लिन युआन, मुझे छोड़ दो, तुम गधे हो। लिन युआन, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? तुम्हें यहां बुलाया है तुम्हें बताने के लिए। मेरी औरत को सिर्फ मैं छू सकता हूं।
लिन युन, निंग 11 मेरे घर में रह रही है। मैं हर दिन उसे दुखी और रोते हुए देखता हूँ। उसका दर्द तुम समझ नहीं सकते, लेकिन मैं समझता हूँ। मुझे पता है कि वो क्या चाहती है, मैं उसे दे सकता हूँ। लेकिन तुम सिर्फ जबरदस्ती और कब्जा कर सकते हो। अगर नहीं मिलता तो नष्ट कर दो। तुम प्यार समझते ही नहीं। तुम सिर्फ अपने कब्जे की इच्छा को पूरा कर सकते हो। यीन, तुमने इतना कुछ कहा सिर्फ यह कहने के लिए कि तुम्हें मेरी औरत से प्यार हो गया है? इतने बहाने बनाने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूं, जितना दूर हो सको चले जाओ, नहीं तो मुझे माफ नहीं करना। हाँ, मुझे निंग 11 से प्यार है। मेरा प्यार तुमसे कहीं ज्यादा है और इन दिनों में हम साथ रहे हैं। मैं हर रात उसकी देखभाल करता हूं। हम साथ खाते हैं, साथ रहते हैं और बचपन की तरह उसने मुझसे शादी करने का वादा किया है। तुम क्या हो? नहीं, तुम कुछ भी नहीं हो। तुमने उसकी बहन को मार डाला। तुम्हें लगता है कि वो एक हत्यारे से प्यार करेगी? अपने सपने देखो। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं अभी तुम्हें मार दूंगा? आओ। लिन युन, तुम रुको। जियांग निंग 11, तुम सही समय पर आए हो। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने मेरे पीठ पीछे यीन के साथ गपशप की है? मेरे पास नहीं है। मुझे छोड़ दो। लिन युन, तुम पागल हो गए हो। हाँ, मैं पागल हूं, इसलिए केवल मैं ही तुम्हें छू सकता हूं, समझे? लिन युन, अपने गंदे मुंह और हाथ हटाओ। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम लोग रुको। निंग 11, मैं तुम्हारी बहन का बदला लेने के लिए उसे मार डालूंगा। निंग 11, तुमने देखा कि वह मुझे मारना चाहता था, तो फिर मुझे माफ नहीं करना। यीन भाई, माफ करना, मैं तुम्हें आजाद नहीं करा पाया। लिन युन, तुम पागल हो। हाँ, मैं पागल हूं। मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूं। लिन युन, क्या यही तरीका है तुम्हारे प्यार का? पहले तुमने मेरी बहन को मार डाला, अब यीन भाई को चोट पहुंचाई। क्या यही तरीका है तुम्हारे प्यार का? जियांग निंग 11, क्या मुझे भी मारने की सोच रहे हो? हाँ, सही है। कार दुर्घटना भी तुमने करवाई थी ना? तुम्हें शक है कि मैंने तुम्हें मारने के लिए भेजा था? अजीब लगता है क्या? मैंने तुम्हारे फोन से कुछ चुरा लिया है। शायद तुम पहले से ही मुझे मारना चाहते थे। मेरे आसपास के सभी प्रियजनों को मार डाला। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा और न ही खुद को माफ करूंगा। चाकू नीचे रखो, शांत हो जाओ। मुझे जाने दो। जब तक तुम खुद को चोट नहीं पहुंचाते, हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि पहले मुझे जाने दो। तुम जाओ। क्या तुमने कहा कि यीन को लिन युन ने लगभग मार डाला था? हाँ, और फिर जियांग 11 ने मरने की धमकी दी और लिन के घर से चली गई। यीन, तुम सच में मुझे चौंका दिया। इस तरह से दो लोगों को अलग करने की कोशिश की। तुम सच में महान हो। अब हमें क्या करना चाहिए? प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करो। ये परिवार और लिन युन के बीच फूट का फायदा उठाओ। एक ही बार में लिन युन को नीचे गिरा दो। जियांग निंग 11 का क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन ही उसे गिरफ्तार कर लो। बहन, जब से मैं इस उलझन में पड़ा हूं, लगता है कि अब शांति नहीं मिलेगी। मुझे डर है कि अगली चोट दादी को लगेगी। जाना है या रुकना है? दीदी, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। बॉस, क्या हम वहां जाएं? छोड़ो,
वह मुझे नहीं देखना चाहती। उसे अभी अकेले रहने दो। मैं भी कंपनी के अन्य कामों में व्यस्त हो जाऊंगा। यिंग के घायल होने के बाद ये समूह ने हमसे नाता तोड़ लिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हंगामा हो गया है और ली समूह भी। ली समूह लीवन ने कदम बढ़ाया है। हाँ, लीवन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है उनकी नई दवा लॉन्च करने के लिए। उसके लिए यह बहुत मुश्किल रहा होगा, इतने कम समय में उन दवाओं को विकसित करना। तो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसी दिन होगी। बॉस, लीवन बहुत चालाक है। क्या हमें उसके बाद के कदमों से सावधान रहना चाहिए? नहीं, अब तो सब कुछ खुलकर सामने आ चुका है। अब यह देखना है कि किसके हाथ में सबसे बड़ा ताश है। यह ली समूह की मेडिकल टीम की बड़ी निवेश का परिणाम है। 3 साल के शोध के बाद विकसित की गई नई दवा, जो वर्तमान में 70% गंभीर बीमारियों को कवर करती है और इन बीमारियों पर बहुत प्रभावी उपचार प्रदान करती है और जल्द ही बाजार में उपलब्ध होगी। अच्छा, सब कुछ सही चल रहा है और खबर भी फैल गई है। बहुत अच्छा, अब उनसे मिलने का समय आ गया है। मैंने सारी जानकारी आपको भेज दी है। फिर आप मुझसे क्यों मिलने आए हैं? सुना है कि आपके मंगेतर यीन लगभग लिन्युअन के हाथों मारे गए थे। मैंने यह भी पता लगाया है कि आपकी वह कार दुर्घटना लिन्युअन के आदमियों ने की थी। क्या कहा आपने? उसने आपकी बहन को मार डाला और अब आपके मंगेतर को भी मारने की कोशिश की। अब वह आपको भी मारना चाहता है। अगर लिन्युअन इस राक्षस को नहीं मारा गया तो आपकी जिंदगी में कभी शांति नहीं आएगी। मैं आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? सभी पत्रकारों को इंतजार करवाने के लिए खेद है। लिन समूह की नई मेडिकल टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट अब शुरू हो रहा है। कृपया स्वागत करें लिन्युअन, हमारे अध्यक्ष को मंच पर। एक्सायो शानविला, वह लीवन का घर है। तो यह है लीवन का सबसे बड़ा ताश। बॉस, आप कहां जा रहे हैं? जियांगनिंग 11 लीवन के हाथों में है। मैं अभी लोगों से मिलाऊंगा। नहीं, आप यहां रहकर प्रेस कॉन्फ्रेंस संभालें, मैं खुद जाऊंगा। बॉस, सावधान रहना। लीवन, क्या तुम कछुए की तरह छिपने वाले हो? जल्दी से बाहर निकलो। लिन्युअन, तुमने मुझे हैरान कर दिया। मुझे लगा था कि जब मैं बाहर आऊंगा तो तुम जमीन पर पड़े होंगे, लेकिन तुम लड़ने में काफी अच्छे हो। जियांगनिंग 11 को सौंप दो। हम अभी भी बात कर सकते हैं। बात? इस स्थिति में तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारे पास मेरे साथ बात करने के लिए क्या दाव है? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारी वह नई दवा लिन कंपनी को तबाह कर देगी? मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे हाथ लगा फॉर्मूला सिर्फ उस नई दवा का एक हिस्सा है, बस। तो क्या हुआ? जब तक तुम यहाँ खड़े हो सब कुछ पहले से ही तय हो चुका है। बकवास बंद करो। जियांगनिंग 11 को छोड़ दो। लिन्युअन, मैं तुम्हें इतने सालों से जानता हूं। मैं हमेशा सोचता था कि तुम एक बेरहम बदमाश हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक प्यारा पक्ष भी है। हालांकि मैं समझ नहीं पा रहा हूं, इस औरत के पास इस चेहरे के अलावा और क्या है जो मुझसे बेहतर हो? अगर तुमने मुझसे शादी की होती तो मैं इतना कठोर नहीं होती। अब जियांगनिंग 11 को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी मौत बहुत बुरी होगी। मुझे यकीन है कि तुम एक क्रूर इंसान हो और मुझे तुम्हारी धमकियों पर भी यकीन है, लेकिन इससे पहले जिसे तुम प्यार करते हो उसे गंभीर चोट लग सकती है, जैसे कि चेहरा बिगड़ जाना। ठीक है, खेल शुरू होता है। नहीं, तुम बच गए, लेकिन अगली बार इतना आसान नहीं होगा। लीवन, नहीं। जब तक तुम उसे चोट नहीं पहुंचाओगे, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। हमारे घमंडी बॉसलिन आखिरकार झुक गए। किसी को हमारे बॉसलिन को कपड़े पहनाओ और बांध दो।
जियांग जी, तुम सच में बहुत आसानी से बेवकूफ बन जाती हो। तुम्हारे बिना मैं लिन युआन को इतनी आसानी से हरा नहीं पाता। तो तुम हमेशा से मुझे धोखा दे रहे थे। तुम्हारे मन में अभी बहुत सारे सवाल होंगे। तुमने मेरी इतनी मदद की है, मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। वह कार दुर्घटना, क्या वह भी तुमने की थी? तुम इतने बेवकूफ नहीं हो। हाँ, मैंने ही की थी। तुमने जो फाइल चुराने को कहा था, मैंने चुरा ली है। तुम्हारा मकसद पूरा हो चुका है। तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ रहे हो? जियांग निंग 11 वही है जिसने तुम्हारी बहन को नुकसान पहुंचाया। क्या? चुप रहो, मैंने तुम्हें बोलने को कहा था। मारो इसे। जियांग निंग 11 तुम्हारी बहन को मैंने मारा है, कैसा लगा? सरप्राइज हुआ? अचरज हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने जो सबूत ढूंढे थे वो तो। अरे, मैंने कहा था ना, वो अंडा निकालने का प्रोजेक्ट लिन परिवार को नष्ट करने की मेरी योजना का एक हिस्सा था। तुम तो बस एक संयोग हो। मैं संयोग हूँ। अगर तुम नहीं होते, लिन युआन तो मर चुका होता। तो शादी के समारोह में कोई मुझे शर्मिंदा करने के लिए शादी रद्द नहीं करता। पर अच्छा हुआ, तुम उसकी कमजोरी हो। मुझे इसका अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। तो यह था सच। मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा। हाँ, तुम जिससे बदला लेना चाहते थे वो हमेशा मैं था। अफसोस है, तुम बहुत मूर्ख हो। निंग 11 तुम पर दोष नहीं है। दोष मुझ पर है कि मैं जल्दी सबूत नहीं ढूंढ पाया और तुम्हें सच नहीं बता पाया। मैंने तुम्हें बोलने को कहा था। मारो। मैं विनती करता हूँ, उसे मत मारो, उसे मत मारो। मैं विनती करता हूँ, उसे मत मारो, उसे मत मारो। दर्द हो रहा है? मैं देखना चाहता हूँ कि चाबुक तुम पर लगने से ज्यादा दर्द होता है या जिसे तुम प्यार करते हो उस पर लगने से। लिन युआन, मैं इस लायक नहीं हूँ कि तुम ऐसा करो। तुम लायक हो, तुम मेरी औरत हो, इसलिए मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। ये कैसा समय है? तुम दोनों को अभी भी प्यार की बातें करने का समय है। लगता है मैंने कम मारा है ना? पीछे हटो, सब पीछे हटो। सुना नहीं? पीछे हटो। पीछे हटो, सब पीछे हटो। लिन युआन, तुम जल्दबाजी मत करो, बस मुझे छोड़ दो। वे तुम्हें रोकेंगे नहीं। हमारे बीच की सारी बातें खत्म हो जाएंगी। तुम सपना देख रहे हो। तुम यह क्रूर औरत। यह थप्पड़ ब्याज है। तुमने मेरा खून किया है। मैं तुमसे कदम दर कदम वसूल करूंगा। जियांग निंग 11 तुमने मुझे मारा? मैंने तुम्हें ही मारा है। तुम चुप रहो, आज तुमने बहुत बकवास कर लिया है। बॉस, बॉस, मैं आ गया। मुझे छोड़ो। लिन युआन, चलो घर चलते हैं। दर्द हो रहा है? यह छोटी सी चोट कुछ नहीं है। जब तक तुम सुरक्षित हो, बस यही मायने रखता है। माफ करना। मुझे तुम्हारे माफी मांगने से नफरत है। भविष्य में कभी माफी मत मांगना। पर मैं। कोई पर नहीं, मेरे यहां तुम हमेशा सही हो। मुझे धोखा दिया। मैंने नहीं किया। शरारती। सुबह सुबह मुझे सताने लगे।
नाराज हो? नहीं। कहां भाग रहे हो? लिन युएन, तुम सच में बहुत जबरदस्त हो। तो क्या तुम्हें पसंद है? हाँ। क्या सोच रहे हो? मुझे कुछ काम निपटाना है, तुम घर पर शांत रहो। प्रगति कैसी है? इस नई दवा का इस्तेमाल करने के बाद परिणाम उत्साहजनक है। वह जाग सकती है। बहुत अच्छा। बॉस, बोर्ड ने आपको सीईओ के पद से हटा दिया है। बॉस चुवा, चुयांग, उस लड़के ने क्या किया? आपकी जगह ले ली। वह एक गोद लिया हुआ बच्चा है। लिन परिवार का प्रबंधन कैसे कर सकता है? इतना ही नहीं, उसने आपको पकड़ने के लिए लोग भेजे हैं। उनके लोग जल्द ही आ जाएंगे। बॉस, हमें तुरंत भागना होगा। ये लीवैन के लोग नहीं हैं। इसलिए मेरी गतिविधियां लीवन को हमेशा पहले पता चल जाता है। पता चला कि चुयांग उसके साथ मिला हुआ है। बॉस, हम पीछे के दरवाजे से निकलते हैं। भागने की क्या जरूरत है? बस कुछ छोटे मोटे लोग हैं। तुम उनसे मत लड़ो, यह बहुत खतरनाक है। मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से घायल हो। हाँ बॉस, पहले चलते हैं फिर सोचते हैं। ठीक है। यह जगह क्या है? यह मेरा बचपन का घर है। मेरे माता पिता के निधन के बाद यह खाली पड़ा है। बस समय समय पर सफाई के लिए लोग आते हैं। क्या यह तुम हो बचपन में? बहुत सुंदर लग रहे हो। मुझे लगा था कि बॉस बचपन से ही घमंडी थे। तुम्हें लगता है कि मैं सुंदर हूं या खाने लायक हूं? तुम हर दिन क्या सोचते हो? तुम्हारे बारे में। खाना खाओ, जल्दी देखो, ये सब तुम्हारे पसंदीदा हैं। तुम्हें मेरी पसंद कब पता चली? तुम्हारी मतलब नहीं। मुझे अभी खाने का मन नहीं है। तुम्हें खाने का मन है। लिन युएन, तुम्हें हाल ही में सर्दी लगी है। थोड़ी देर में खाना खाओ, दवा लेना मत भूलना। कैसा लगा? हाँ। फिर तुम खाओ। बहुत अच्छा है। फिर तुम जल्दी खाओ। नींद की गोलियों की मात्रा ज्यादा नहीं है। तुम इन दिनों अच्छी नींद लो। लिन युएन, माफ करना। तुम आ गए। मैंने तुम्हारे निर्देशानुसार अकेले आ गया। मेरी बहन कहाँ है? जल्दी मत करो, पहले हम बात करते हैं। जब तक मैं अपनी जिंदा बहन को नहीं देखता, तब तक बात नहीं होगी। बहन, मैं अपनी बहन को देखना चाहता हूं। तुम अभी अंदर नहीं जा सकते। क्यों? तुम्हारी बहन के शरीर की कार्यप्रणाली अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। अभी अंदर नहीं जा सकते। सीधे कहूं तो वो अभी पूरी तरह से जिंदा नहीं हुई है।
फिर उसे क्या करना होगा ताकि वह जिंदा हो जाए? तुम्हें बुलाने का मतलब है कि हमें बात करनी चाहिए। Ning 11. बॉस। क्या Ning 11 को कुछ हुआ है? हाँ, नहीं, जियांग मिस है। उससे क्या हुआ? बॉस देखो, चुयांग ने किसी तरह से ली और ये समूह को खरीद लिया है। अब वो 3 समूहों के अध्यक्ष हैं और जियांग मिस लिन समूह की प्रमुख बन गई है। ये कैसे हुआ? जियांग जनरल, बाहर कोई आपसे मिलने आया है। मुझे छोड़ दो, मुझे रोको मत। उसे चोट मत पहुंचाओ। जियांग निंगेशी, तुमने ऐसा क्यों किया? लिन युआन, मैंने क्या किया? मैं तो बस नौकरी के लिए आमंत्रित हुई हूँ, इसमें क्या दिक्कत है? आमंत्रित? किसके बुलावे पर? चुयांग के। तुम उससे क्या रिश्ता रखती हो? ये सब मायने नहीं रखता। लिन कंपनी भी पहले जैसी नहीं रही। तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। जियांग निंगेशी, मेरे सवाल का जवाब दो। चलो मैं ही तुम्हारा जवाब देता हूं। जल्द ही जियांग निंगशी मेरे साथ शादी करेगी, मेरी चू परिवार की बहू बनेगी, लिन कंपनी संभालने, यहाँ के कारोबार में मेरी मदद करेगी। इसलिए मैंने उसे पहले ही काम के माहौल से रूबरू होने भेज दिया। मुझे जवाब दो जियांग निंगेशी। भैया, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? हालात देखो, तुम्हें कुछ पता भी है? तुम सच में दयनीय हो। उसने तुम्हें धमकाया है ना? निंगेशी, तुम फिक्र मत करो, दादी सुरक्षित हैं, वह तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। मेरे साथ चलो। भैया, तुम्हारे साथ कहां चले? पुराने घर में छिपकर जीने? अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। मैं अंगुली उठाऊं तो तुम्हें चींटी की तरह कुचल दूं। लेकिन तुम भले ही मेरे भैया हो, खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन साथ बड़े हुए हो। मैं ली वान को मरवा सकता हूं, तुम्हें मैं मार नहीं सकता। तो ली वान भी तुम्हारा मोहरा था। चुयांग, कितना गहरा छुपे थे तुम। तुम्हारे माँ बाप की देन है। तुम्हारे माता पिता ने हमारा कारोबार छीनने के लिए कितने गंदे काम किए थे। मेरे माँ बाप मेरी आंखों के सामने पड़े थे, आज तक नहीं भूला। इसलिए मैंने इतने साल सहन किया, बस अपना सब कुछ वापस लेने के लिए। मैं तुम्हारे लिन परिवार को रौंद दूंगा, तुम्हें कभी उबरने नहीं दूंगा। मेरे साथ चलो। मुझे छोड़ दो, हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम जल्दी से चले जाओ। जियांग निंगेशी, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? हमें आखिरकार शादी तो करनी ही है। वो सिर्फ नाम की होगी। तुमने ये सब बस लिन युआन को नीचा दिखाने के लिए किया है ना? वो जितना दुखी होगा, तुम उतने खुश। बिल्कुल सही। मैं बस देखना चाहता हूं कि वो मुझे मारना चाहता है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा। लेकिन अगर तुम नहीं चाहती तो केवल नाम मात्र भी ठीक है। मैंने तुमसे कहा था, जब तक मेरी बहन नहीं उठती, मैं तुम्हारी उन मांगों को कभी नहीं मानूंगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तुम्हारी बहन की असफलता का कारण उसकी अनिच्छा थी। जब तक तुम मेरी इच्छा पूरी करने में सहयोग करोगे, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तो क्या तुम लिन युआन को छोड़ नहीं सकते? जियांग निंग 11, तुम सीमा से आगे मत बढ़ो। मैं बहुत दयालु हूं, नहीं तो वो पहले ही मर चुका होता। और किसी छोटी चालाकी की कोशिश मत करो।
मुझे तुम्हारे अंडे चाहिए। जब तक तुम मेरे साथ सहयोग करोगे, मैं तुम्हारी बहन को जीवित कर दूंगा। हां, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। तुम या तो मेरी बात मानो, या मैं लिन युन को मार डालूंगा और तुम्हारी बहन को फिर से मार दूंगा। यह मैं क्यों? क्योंकि तुम दोनों बहनों के जीन 10 लाख में से एक है, जो मेरे लिए सबसे उपयुक्त है। दुर्भाग्य से तुम्हारी बहन की भावनात्मक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसके कारण असफलता हुई। इसलिए ये केवल तुम हो सकती हो। तो यह अंडदान परियोजना का असली मास्टरमाइंड तुम हो? हां, नहीं तो तुम सोचते हो लीवैन, लिन परिवार को कैसे शामिल कर पाता? ठीक है, मैं मानती हूं। जब तक तुम लिन युन को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। लिन युन, मुझे माफ कर दो। बोलो मत। तुम यहां कैसे आए? यह मेरा घर है, मैं क्यों नहीं आ सकता? लिन युन, तुम अपनी जान की परवाह नहीं करते। अगर चियांग ने देख लिया तो तुम मर जाओगे। मेरी चिंता कर रहे हो? आज मेरे साथ अभिनय किया। मैं तुम्हारे हर अंग को जानता हूं। तुम्हारा छोटा सा अभिनय मुझे धोखा नहीं दे सकता। आज मैंने तुमसे जो कहा वह बहुत स्पष्ट है। मैंने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तो मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मुझे विश्वास नहीं होता। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम जल्दी से चले जाओ, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगा। तुम अभी मेरे हाथ में हो। तुम कैसे चिल्लाओगे? तुम हमेशा ऐसे ही क्यों होते हो? मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ऐसा करता हूं। लिन युन, मजाक मत करो। तुम जल्दी से चले जाओ। आज मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहां रहूंगा। तुम पागल हो गए हो। मैं बहुत समय से पागल हूं। तुम्हें क्या हुआ? तुम घायल कैसे हो गए? तुम ठीक हो ना? तुम घायल कैसे हो गए? दर्द हो रहा है क्या? मैं दवा लेकर आता हूं। मैं ठीक हूं। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें चोट लगी है? तो तुम खुद आगे बढ़ो। जियांग 11, तुम अंदर क्या कर रहे हो? मैं बाथरूम में हूं, मैं नहा रहा हूं। नहा रहे हो? तो पानी की आवाज क्यों नहीं आ रही? क्या हुआ? मैं नहाने की तैयारी कर रहा हूं। कोई बात नहीं। तुम क्या कर रहे हो? तुमने कपड़े नहीं उतारे हैं। इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हो? चियांग, क्या तुम्हें कोई बीमारी है? खुद लड़कियों के बाथरूम में घुस गए और मुझे उत्तेजित कह रहे हो। ठीक है। औरतें हमेशा परेशानी होती है। लिन युन, तुम जल्दी से पहुंच लो और चले जाओ। चलो साथ में नहा लेते हैं। बॉस, हम फिर भी असफल हो गए। ऐसा कैसे हुआ? पहले तो सब ठीक था। यह हमेशा से एक असंभव प्रयोग था, किसी भी छोटे से बदलाव से नतीजा हमेशा असफलता ही होगा। यानी कि वो अब पूरी तरह से मर चुकी है, कोई उपाय नहीं है। क्या ऐसा है? लगता है हमें जबरदस्ती अंडाणु निकालने होंगे। इसे जल्दी करो, तुरंत भेज दो। ठीक है बॉस, मैं इसे तुरंत संभालूंगा। हमें मेरी बहन को देखने जाना था ना? यह कहाँ जा रहे हैं?
जियांग साहिबा, बॉस ने कहा है आपको गाड़ी में चढ़ने के बाद फोन जमा करना होगा। तुम कहां जा रहे हो? यह फिर कहा है। तुम इतने समझदार हो, समझ नहीं आ रहा क्या? तुम्हें पता होना चाहिए कि ये कहा है। चियांग, तुम वादे के पक्के नहीं हो। नहीं, मैं वादे का पक्का हूं। जो तुमसे वादा किया है मैं उसे तोड़ने का इरादा नहीं रखता। तो तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मत बताओ कि तुम मुझे यहाँ घूमने के लिए लाए हो। तुम्हारे अंडाणु निकालने के उपकरण। ऐसा नहीं है, मैं सच में तुम्हारे अंडाणु निकालने वाला हूं। तुम, मैंने कहा था जब तक मेरी बहन नहीं उठती तब तक मैं खुशी से नहीं करूंगा। दुर्भाग्य से तुम्हारी बहन अब कभी नहीं उठेगी। पहले का समझौता भी रद्द हो गया है। मैं तुमसे भी ज्यादा अनिच्छुक हूं, लेकिन अब और कोई रास्ता नहीं है। बहन निंग 11, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि और विरोध मत करो। अपने आप को मेरे हवाले कर दो। मैं तुम्हारे शरीर का अच्छे से उपयोग करूंगा। इस तरह तुम्हें कम दर्द होगा। बीमार? तुम सच में बीमार हो? समय बहुत कीमती है। चलो शुरू करते हैं। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे मारने की सोच रहे हो तो तुम्हें इस सोच की कीमत चुकानी पड़ेगी। उसे बांध दो, अच्छे से तोड़ दो। चुयांग, तुम्हें भी अपनी सोच की कीमत चुकानी पड़ेगी और दोगुनी। लिन युएन, चिंता मत करो, मैं हूं, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम लोग पहले से ही मिल गए हो। मुझे पता है, उस रात बाथरूम में तुम चुपके से अंदर घुस गए थे। अब जानना बहुत देर हो चुकी है। आज रात तुम बिल्कुल भी नहीं भाग सकते। मुझे पकड़ना चाहते हो तो तुम्हारे पास सबूत भी होने चाहिए। हमारे पास सबूत हैं, तुम्हारे सभी अपराधों के सबूत। निंग 11 के कंपनी छोड़ने से पहले हमने पुलिस को भेज दिए थे। यह जरूरी है, तुरंत भेज दो। ठीक है बॉस, तुरंत संभालूंगा। जियांग निंग 11, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम हमेशा से नहीं चाहते थे कि तुम्हारी बहन जिंदा हो जाए? मैंने एक बार सोचा था कि बहन सच में जिंदा हो सकती है, लेकिन जब लिन युएन ने मुझे बताया बहन के बारे में सब कुछ, तब मुझे पता चला बहन कभी जिंदा नहीं हो सकती। वे दवाएं और मशीनें बहन को बचा नहीं सकती। तुम उस पर इतना विश्वास करते हो? मैं विश्वास करता हूं। अगर मैं पहले तुम पर विश्वास करता तो क्या हमें इतने घुमावदार रास्ते पर नहीं चलना पड़ता? कोई बात नहीं, चाहे रास्ता कितना भी घुमावदार हो, मैं तुम्हें सीधा कर दूंगा। हाँ चियांग, असल में तुम्हारे भी तुम पर विश्वास करने वाले और प्यार करने वाले लोग हैं, बस तुमने कभी उनकी कदर नहीं की। तुम लीवन की बात कर रहे हो। दुर्भाग्य से वो लायक नहीं है। वो सिर्फ एक टूल है। तो तुमने उसका इस्तेमाल किया और उस पर सारा दोष डाल दिया। अंत में तुमने उसे मारने की कोशिश की। तुम सच में एक बेकार इंसान हो। वो खुशी खुशी मान गई। मैंने उसे मजबूर नहीं किया, लेकिन उसे मरना ही होगा। उसे बहुत कुछ पता है। ये सब तुम्हारे बहाने हैं। असली वजह यह है कि तुम प्यार करने में असमर्थ हो। तुम बीमार हो, शारीरिक रूप से बीमार। तुम चुप रहो। तुमने इतना समय और ऊर्जा उन जीनों पर शोध करने में लगाई, अंडाणु, क्योंकि तुम बच्चे पैदा करने में असमर्थ हो। सच में अफसोस की बात है। चुप रहो, तुम सब चुप रहो, सब चुप रहो। इसमें बम भरे हुए हैं। तुम सबको मरना होगा। मैं और तुम दोनों बराबर हैं।
हम घर चलते हैं। हाँ, घर चलो। लिन युन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुमने क्या कहा? मैंने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ।